आत्मा को नहीं जानते अपन। अपना ज्ञान उन बहिर्ज्ञेयों का जो प्रतिबिंब पड़ा है अपनी आत्मा में या ज्ञान में, जिसको शास्त्रों में प्रवचन सार के दूसरे ज्ञानाधिकार में, पहले ज्ञानाधिकार में जिसको ज्ञानाकार कहा है, उसको जानता है। ज्ञेयाकार बाहर है, ज्ञानाकार भीतर है। ज्ञानावरण का जैसा क्षयोपशम होगा उतना स्पष्ट ज्ञानाकार अंदर बनेगा। किन्हीं पदार्थों का ज्ञानाकार अंदर नहीं बनता। जैसे अवधि ज्ञान के विषयभूत पदार्थों का ज्ञानाकार अपने ज्ञान में क्यों नहीं बनता? क्योंकि अवधि ज्ञान नहीं है अपने पास। तो अपन निश्चय से ज्ञानाकार को जानते हैं, लेकिन जिसके आलम्बन से बना है वो, इसलिए व्यवहार से कहते हैं कि मैंने इसको जाना, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं। तुम्हें नहीं, तुम्हारी आकृति को जो मेरे अंदर प्रतिबिंबित उसको जानता हूं। तो जिनेन्द्र भगवान कृतावकाशम ज्ञानम। अब इस अपेक्षा से देखिए, ये कहते हैं कि ये सब मेरे ज्ञान में है। बचपन में एक बार हम पलंग पर सोए हुए थे, बालक थे, तो फिर जो अभिभावक थे वो उस तरफ करवट करके सोए हुए थे, लेकिन हम जो भी हलचली करते थे वो बोलते थे कि मुझे सब दिख रहा है, मुझे सब मालूम है तुम क्या कर रहे हो। तो अभी हमें यही याद आ रहा है कि वो ऐसा क्यों बोल रहे थे। व्यवहार में से, यानी जो ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है उस वस्तु को ज्ञान जान रहा है, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। ठीक है ना? तो बस इसी प्रकार भगवान जो है उनके पास जो कृतावकाश ज्ञान है, कृतावकाश का अर्थ होता है किया है अवकाश जिसने, अथवा किया है अवकाश जिसमें। जिसमें और जिसने दोनों व्यवहार ने हैं। निश्चय से तो कोई अवकाश करता नहीं। ज्ञान का अवकाश ज्ञान में होता है, अन्य वस्तु का अवकाश उस वस्तु में होता है। लेकिन व्यवहार से वो वस्तु मेरे ज्ञान में आ रही है, मेरा ज्ञान उस वस्तु में जा रहा है। तुम मेरे ज्ञान में हो, मेरा ज्ञान तुम में है, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। जैसे भगवान का ज्ञान लोकालोक में व्याप्त है। सर्वगतो जिण वसहु, प्रवचन सार में गाथा आती है। सर्वगत क्यों? भगवान को सर्वगत क्यों कहा? क्योंकि ज्ञान की अपेक्षा से उन्होंने सर्व को गत यानी जान लिया। सर्वगत अथवा सर्वगत का अर्थ प्राप्त कर लिया कहोगे तो फिर उस अपेक्षा से भी ले लो। और दूसरी दृष्टि से कि सब कुछ भगवान के अंदर आ गया, उनके ज्ञान में सब कुछ झलक गया, प्रतिभासित हो गया। जैसे पुरुषार्थ सिद्धिपाय के मंगलाचरण में आचार्य अमृतचंद स्वामी ने लिखा है, तज्जयति परं ज्योति समन समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र यत्र जिसमें। पदार्थ मालिका, पदार्थों का समूह, दर्पण तले एव प्रतिफलति, जैसे दर्पण के तल में प्रतिफलित होते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं पदार्थ, उसके समान त्रिलोक त्रिकालवर्ती सब द्रव्य गुण पर्याय भगवान के ज्ञान में प्रतिबिंबित होती है। तो ज्ञान में चले गए सब। और दूसरी दृष्टि क्या है कि ज्ञान उन सब में फैल गया, इसलिए भगवान सर्वव्यापी हो गए। विवेष्टि ज्ञान गुणेन इति विष्णु। भगवान को विष्णु क्यों कहते हैं? भगवान को ब्रह्मा क्यों कहते हैं? ये सारे प्रश्न इसमें भक्तामर में आने वाले हैं, इनका समाधान। तो विवेष्टि इति विष्णु, जो व्याप्त कर ले, वेष्टित कर ले, उनको विष्णु कहते हैं। तो सारे विश्व को जिन्होंने वेष्टित कर लिया वे विष्णु कहलाते हैं। कैसे वेष्टित कर लिया? अपने ज्ञान के द्वारा, केवल ज्ञान के द्वारा। इसलिए उसको भी कृतावकाश ज्ञान कहेंगे। तो इस तरह ऐसा कृतावकाश ज्ञान जिस प्रकार आप में शोभित होता है, तथा हरिहरादिषु नायकेषु नैवं, वैसा हरिहर आदि जितने भी अवतारी महापुरुष हैं उनमें नहीं होता। और उसके लिए फिर नीचे एक दृष्टांत भी दिया, और उस दृष्टांत में अगर अपन बारीकी से विचार करें, सूक्ष्मता से,
तो अपने को हेतु भी मिल जाएगा कि क्या हेतु है कि उन हरिहर आदि महापुरुषों में केवल ज्ञान नहीं है, क्या कारण है, वो अपने को समझ में आएगा। विचार करने की बात है, इसमें कोई बड़े छोटे का कंपटीशन नहीं चल रहा है, इसमें सहज सत्य का वर्णन है। क्या कह रहे हैं? स्फुरन मणिषु, स्फुरन मणि, स्फुरन आत्मने पद में बनाएंगे तो स्फुरायमान बनेगा, ये परस्मयी पद में बन गया, स्फुरन बन गया। इसका अर्थ होता है प्रकाशमान, जिससे प्रकाश निकल रहा है। ऐसे मणिषु, मणियों में, यथा तेज महत्वम याति, जिस प्रकार प्रकाश महत्व को प्राप्त होता है। सर्वत्र महत्व को प्राप्त नहीं होता प्रकाश। कोई बत्ती जल रही है रात में सड़क पर, कोई ध्यान भी नहीं देता, लेकिन वो जो स्फुरन मणि है, एक बार पूना से मांगी तुंगी की ओर हमारा विहार हो रहा था, बीच में गजपंथा पड़ता है। गजपंथा से पूर्व 13 किलोमीटर नासिक और उससे 30 किलोमीटर पूर्व सिन्नर नाम का MIDC, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का एक पूरा टाउन है। वहाँ पर हमारा भोजन हुआ और फिर शाम को जब हम निकलने वाले थे तो उन लोगों ने कहा कि महाराज यहाँ पर एक संग्रहालय है, आप उस संग्रहालय को देख सकते हैं। तो हमने पूछा कौन सा संग्रहालय है? तो बोले गारगोटी संग्रहालय। गारगोटी मीन्स जमीन से नीचे वाले जितने भी चमकीले पदार्थ होते हैं, रत्न, स्वर्ण, ताम्र, रजत आदि जो भी थे, उन सब का संग्रहालय था। फिर हमने कहा कि उसको देखकर हम क्या करेंगे, शास्त्रों में तो आता ही है कि पृथ्वी इतने प्रकार की होती है तो उसमें ये सारी चीजें होती है, तो हम देखकर क्या करेंगे? बोले कि नहीं महाराज देख लीजिए, हो सकता है कुछ काम आ जाए। तो आज लग रहा है कि वो काम में आ रही है बात। और हमें वहां जाने के बाद जब जब भक्तामर के 20वें काव्य का हम अर्थ करते हैं तब ख्याल आता है कि वहां जाकर के हमने किया था, क्योंकि जहां से किसी आगम की बात को पोषण मिले वहां जाने में आपत्ति नहीं है। यदि सम्यक और चारित्र में दूषण की प्राप्ति हो रही हो तो फिर उस स्थान को टाला जा सकता है। तो वहां पर इतने बड़े बड़े स्फटिक के गोले थे, क्वार्ट्स क्रिस्टल बोलते हैं उसको, माणिक्य के पाषाण थे, रूबी क्रिस्टल्स बोलते हैं, बड़े बड़े पत्थर थे बिल्कुल ढीले। और उन्होंने दोनों मामा भांजे थे, एक इंडियन एयरफोर्स के थे और एक नेवी के थे, जल सेना के थे एक और एक वायुसेना के। उन दोनों ने मिलकर 27 वर्षों में जमीन के नीचे से निकलने वाले हर अनमोल बेशकीमती वस्तु को इकट्ठा करके रखा था। तो जब हमने देखा तो वहां अनेक रत्न, स्वर्ण पाषाण, इतनी छोटी सी गिट्टी थी, सोने की गिट्टी थी, तो उसमें 90% स्वर्ण था और 10% दूसरी चीजें थी। ऐसे ही रजत पाषाण, ताम्र पाषाण, अलग अलग तरह के धातुओं के पाषाण वहां पर थे। तो उन सबको देखने के बाद फिर एक ऐसा कक्ष आया जिसमें पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि महाराज आप थोड़ी देर रुकना। हम रुके, उन्होंने बत्ती बुझा दी। फिर उन्होंने कहा कि महाराज लाइट नहीं गई है, ये जानबूझ करके बत्ती बुझाई गई है, अब आप देखिए। तो हमने देखा कि कुछ हरी आभा और कुछ बैंगनी आभा वाले पत्थर थे, वो सहज रूप से रात को जगमगाने वाले पाषाण थे। तो जिन रत्नों में सहज प्रकाश होता है उनकी आभा को किसी दूसरे प्रकाश की अपेक्षा नहीं होती। इसी प्रकार ज्ञानावरण के क्षय से जिनके अंदर केवल ज्ञान प्रकट होता है, वो केवल होता है, केवल सिर्फ ज्ञान होता है, उसके लिए किसी का सहारा आवश्यक नहीं होता। केवलम असहायम, धवला की 6ठी पुस्तक में लिखा है कि केवल ज्ञान वो ज्ञान है जिसके लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं है। और
बाकी सारे रत्नों में प्रकाश की जरूरत पड़ती है, तब चमकते हैं। इसलिए आचार्य महाराज ने रत्न वाला उदाहरण चुना और कहते हैं कि जिस प्रकार प्रकाश उस झिलमिल मणि में शोभा को प्राप्त होता है, तथा कांच शक्ले किरणाकुले भी, सूरज की किरणों में भी अगर रख दिया जाए कांच के टुकड़े को तो भी वैसी शोभा को प्राप्त नहीं हो सकता। क्षयोपशमिक ज्ञान क्षयिक ज्ञान के समान शोभा को प्राप्त नहीं हो सकता है, इसका तात्पर्य है। और दूसरी बात, इसमें हेतु आप समझिए कि उनमें क्यों नहीं है वो ज्ञान, क्योंकि वो अवतारी है। अंतिम भाव में जो ज्ञान होता है वो पहले कैसे हो सकता है ना? अब इसका पद्यानुवाद। ज्यों तुम में प्रभु शोभा पाता जगत प्रकाशक केवल ज्ञान, त्यों हरिहर आदिक प्रभुओं में होता ज्ञान न आप समान। ज्यों झिलमिल मणियों में पाता तेज स्वयं ही सहज निखार, कांच खंड में आन सके वह हो रवि किरणों का संचार। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सुलक्षणी 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवाणी आगम धारा के पुण्य